सोचिए आज से 300 साल पीछे जब पूरे दुनिया में बिजली का नामो निशान नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस दौर के राजा महाराजा जो होते थे अपने महलों को बिना इलेक्ट्रिसिटी के दुल्हन की तरह जगमगाते थे। आखिर बिना बिजली के यह जादुई रोशनी आती कहां से थी, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों उस समय जो होता था महलों के जो बाहरी रास्ते होते थे वहां पे उजाले के लिए दोस्तों मशाल जलाई जाती थी। लेकिन दोस्तों जो मेन चुनौती, जो मुख्य चुनौती होती थी वह होती थी महल के अंदर जो कमरे बने होते थे उनमें रोशनी करना। दोस्तों अगर मशाल को महल के अंदर जलाते थे तो जो है उनका धुआं से पूरा महल भर जाता था। दोस्तों ज्यादा देर तक जो है महल के अंदर उजाला कर पाना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन दोस्तों उस समय के जो रसोइया और जो वैद्य होते थे दोस्तों, उन्होंने एक बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बनाया था। दोस्तों उस समय जो है उजाला करने के लिए कोई पेट्रोलियम भी नहीं हुआ करता था, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, वो भी नहीं था, यानी कि लाइट तो थी नहीं, इसके अलावा ये चीजें भी उस समय नहीं थी। तो दोस्तों जो उस समय के रसोइया होते थे और जो वैद्य होते थे उन्होंने गजब का दिमाग लगा के एक बेहतरीन तेल बनाया। दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो उस समय तिल होती थी दोस्तों, वो तिल का तेल, और दोस्तों एक होता था महुआ, जो कि आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा महुए की फसल होती है, इससे जो है देसी दारू बनाई जाती है। दोस्तों जो महुआ होता है उसके बाद में उसी पेड़ पे दोस्तों महुए के जो है फल लगते हैं जिसे कि गुल्ली कहा जाता है, उसका तेल दोस्तों और खास जड़ी बूटियों से है जो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बनाया इन्होंने। उन्होंने क्या किया, इन तेल था दोस्तों, इन्होंने वो जड़ी बूटी मिलाई ताकि जो है महल में जब उजाले के लिए इनको जलाया जाए तो बेहतरीन खुशबू आए, ना कि किसी प्रकार की कोई बदबू और धुआं। दोस्तों इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कपूर भी इसी में मिला दिया, और इन्होंने जो आज की डेट में अपन जो पेट्रोल मिलावट देख रहे हैं दोस्तों, इथेनॉल चल रहा है आजकल, आपने सुना होगा E20, इसी तरह दोस्तों इन्होंने वो फार्मूला बनाया उस जमाने में। 80% कपूर, 20% जो है महुआ और तिल का तेल, और इनमें खास जड़ी बूटियों का मिश्रण। और जब दोस्तों यह तेल बन के तैयार हुआ और जब इस तेल को प्रयोग में लाया गया दोस्तों उस समय, तो यह तेल जो है, पहली बात तो यह धीरे धीरे जलता था दोस्तों, और जो रोशनी है दोस्तों यह आम मसाल की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा रोशनी देता था। और तीसरी खासियत जो है दोस्तों इस तेल की थी कि यह धुआं जो है बिल्कुल नाम मात्र का छोड़ता था, यानी कि बिना धुआं, यानी कि धुआं रहित जो है उजाला उस समय यह तेल देता था। बात करते हैं दोस्तों तीसरी चुनौतियों की, राजाओं के कमरों की, यानी कि राजा महारानी उनके जो परिवार होते थे दोस्तों, उनके कमरों को उजाला करने की सबसे बड़ी चुनौती उस समय हुआ करती थी। उस समय के जो इंजीनियर होते थे या आर्किटेक्चर जो होते थे दोस्तों, वो कमाल का दिमाग लगाते थे अपना। उस समय उन इंजीनियरों ने ऐसा दिमाग लगाया, और जो है दोस्तों हजारों जो है शीशे के टुकड़े जो है कमरों की छतों के नीचे, उनकी दीवारों पर दोस्तों एक खास एंगल में सेट कर दिया उन्होंने। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने एक दीपक को जो है जला के छोड़ दिया दोस्तों, और यहीं पे दोस्तों फिजिक्स का नियम काम करता है। यहाँ जो है दोस्तों रिफ्लेक्शन का नियम काम करता था। एक उजाले की रोशनी और हजारों शीशों से जब टकरा के फैलती थी तो पूरा का पूरा जो कमरा है दोस्तों एकदम शीश महल की तरह जगमगा उठता था। और इस तरह से जो है दोस्तों उस जमाने के राजा महाराजा अपने महलों को प्रकाशित करने के लिए बिना बिजली के इस तरह के प्रयोग करके जो है पूरे महल को दुल्हन की तरह जगमगा देते थे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।